स्वामी जी, हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, इस वक्त कोरोना की वजह से जो छोटी मोटी दिक्कतें लोगों को होती हैं, छोटी मोटी बीमारियां, वो अपनी बीमारियों को लेकर के डॉक्टरों के पास नहीं जा पा रहे हैं, वैद्य के पास नहीं जा पा रहे हैं और बहुत परेशान हैं ऐसे लोग। और बहुत उम्मीद से ये तमाम लोग स्वामी जी हम तक सवाल पहुंचाते हैं ताकि आपके जरिए उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। हालांकि ऑनलाइन कंसल्टेंसी जरूर चल रही है, उसमें भी लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। तो बहुत उम्मीदों के साथ लोग हम तक सवाल पहुंचाते हैं कि हम आपसे पूछ करके उनकी समस्याओं का हल उनको देंगे। तो स्वामी जी, ममता का सवाल है, उनके बच्चे की उम्र 11 साल है, बचपन से उसे अस्थमा है। कोरोना से बचाने के लिए वो बच्चे का किस तरह से ख्याल रखें कि बच्चे को वो कोरोना से बचा सकें। डर वो इसलिए रहे कि बच्चे को अस्थमा है 11 साल से, बच्चे की उम्र 11 साल। सबसे पहला तो ये लाइव एग्जांपल है जी। ये कितनी उम्र है? 11। इसकी भी 11 साल है। कृष्णा की क्या था? तेरे को अस्थमा था। क्या किया? योग में क्या किया? कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका किया। ये आपके सामने ठीक होकर के बैठा है। तो क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को? ऐसे बच्चों को प्राणायाम करना चाहिए। चलो उष्टासन करो। उष्टासन करना चाहिए, भुजंगासन करना चाहिए, स्वासारी क्वाथ पंचकोल के साथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड। ये तो खाली पेट ले ले। और खाने के बाद चलो उल्टे लेटो सभी बच्चे। चलो जाओ कृष्णा जी, इन्होंने तो अपने अस्थमा को ठीक कर लिया है। ये सब अभ्यास करें। ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है अस्थमा के लिए। 10-20 बार ऐसे कर ले। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले ले खाली पेट। और खाने के बाद ले ले लक्ष्मी विलास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस। और ऐसे बच्चों को सुबह सुबह 1 गोली गिलोय की जरूर खिला दें। तो जिंदगी में बच्चों का कभी भी फेफड़ा कमजोर नहीं होगा। और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, एलर्जिक नाइटिस, कितनी भयंकर प्रॉब्लम है, पूरी ठीक हो जाएगी। बस थोड़े दिनों दूध, दही, छाछ ये ना दें और ठंडा पानी ना पिएं। और हो सके तो दूध के अंदर भी थोड़ा सा दिव्य पे पका करके और फिर थोड़ा हनी और च्यवनप्राश के साथ दे दें तो 100% अस्थमा ठीक हो जाएगा सभी बालकों का। खाली एक बालक का प्रश्न नहीं है, सारे हिंदुस्तान के जिन भी बच्चों को एलर्जी है, कफ, कोल्ड, अस्थमा है, उनके लिए ये हमने उपाय बता दिया हुसैन भाई। और स्वामी जी वो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मैंने जो सवाल पूछा उसका आपने लाइव जवाब दे दिया कि बच्चा 11 साल के पास 11 साल की उम्र के आपके पास था जिसने अस्थमा को मात दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ममता जी भी अपने बच्चे को कोरोना से भी बचाएंगी और उसका अस्थमा भी वो जरूर ठीक कर लेंगे। अगला सवाल स्वामी जी प्रेम प्रकाश पांडे का है। रात में उनकी नाक हमेशा बंद रहती है, जुकाम जो है लगातार उन्हें बना रहता है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। उनके लिए कोई उपाय बता दें। पूर्ण धनुरासन। तो ये नाक जिनकी भी बंद रहती है सब सुन लो। सुबह उठ करके सरसों का तेल, षडबिंदु तेल या अणु तेल डाल लें, या त्रिकुटा रात को पानी में भिगो दें। त्रिकुटा और रीठा थोड़ा सा नाक में डाल लें। या अणु तेल में थोड़ी सी दिव्य धारा मिला करके और डाल लें तो पोलिस भी बढ़े हुए हैं तो ठीक हो जाएंगे। ये जो अणु तेल हम देते हैं इसके अंदर, अणु तेल के अंदर या षडबिंदु तेल के अंदर ये दिव्य धारा ये भी मिला करके थोड़ी डाल लें तो पूरा नाक खुल जाएगा। जल लेती सूत्र लेती कर लें, यहाँ से पॉइंट दबा लें। चलो अनुलोम विलोम करो सब बच्चे। ये अनुलोम विलोम और कपालभाति तो रामबाण है। यहाँ से पॉइंट दबा लें, ये पॉइंट दबा लें और साथ में अनुलोम विलोम कर लें। और बादाम गिरी 5 काली मिर्च चबा करके खा लें। नहीं तो बादाम 50 ग्राम और उसके अंदर 20 ग्राम काली मिर्च और 20-25 ग्राम खांड मिला करके 1-1 चम्मच खा लें। ये साइनस के लिए रामबाण है, घरेलू उपचार में सदियों पुराना ये नुस्खा है जो हमारे परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर लेते, ये नाक एकदम क्लीन हो जाते। तो ये साइनस का पॉइंट, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जल नेति, सूत्र नेति और ये नस से इसको बोलते हैं। ये सारा उपाय कर लेंगे। और छींक तो आपने खुद देखा, डॉक्टर बहन आई हुई थी तमिलनाडु से, भालचंद्र, एकदम नाक साफ। और पहले दिन से जिनको 50-50 छींक, डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी को आपने देखा, 40 साल पुराना उनको प्रॉब्लम था, कफ, कोल्ड, साइनस, उठते ही श्री जी छींक आना, सब बंद हो जाते हैं हुसैन भाई। और स्वासारी वटी, गोल्ड, स्वासारी प्रवाहित, इसके लिए रामबाण है ही है हुसैन भाई। स्वामी जी अगला सवाल लखनऊ से
श्याम नारायण का है। उनकी मां के चेस्ट में बहुत तकलीफ रहती है, बहुत दर्द रहता है। योग वो करती हैं लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा है। कोई उनके लिए उपाय बता दें। देखो, चेस्ट पेन जिनको भी रहता है, एक तो ये पतंजलि बाम जो हम बताते हैं, इसको पूरा बाम एक ही बार में, जिनको बहुत ज़्यादा कोरोना भी हो गया हो तो पूरा बाम छाती पर लगा करके और ऊपर से ये कपड़े के ऐसे लपेट लगा दे, कॉटन के कपड़े की, और ऊपर से गर्म कपड़ा बांध दे। एकदम से पहले ही दिन से पतंजलि बाम लगाने से। और ख़ास बात एक और बताते हैं, हल्दी लहसुन प्याज हल्दी अदरक, इनको पेस्ट छाती पर लगाते हैं, साथ में भस्त्रिका प्राणायाम कराते हैं। और यहाँ दर्द होता है तो उसके लिए 2 पॉइंट होते हैं। आगे आओ, ये यहाँ से ये पॉइंट दबा दें, इधर से ये लंग का पॉइंट है और इधर से ये पसलियों का पॉइंट है। ऊपर तो कमर का है और इसके नीचे मसल पर दबाते हैं तो पसलियों का दर्द पूरा दोनों तरफ का दूर हो जाता है। बस दूध दही छाछ खटाई नींबू और ठंडा पानी ना पिएं, दिव्य पेय ही दिन भर पिएं। और गिलोय तो सबके लिए, गिलोय तुलसी एलोवेरा हमने अभियान चलाया है कि हर घर में लगना चाहिए। इंडिया टीवी के माध्यम से हमने महीनों तक ये अभियान चलाया कि हर घर में एलोवेरा हो, हर घर में तुलसी हो, हर घर में गिलोय हो। अरे अपने घर में ये चीज़ें लगाओ। और इसी से ही अकेले गिलोय से कफ कोल्ड से लेकर के फेफड़े के छाती के दर्द से लेकर के ब्रेन प्रॉब्लम से लेकर के ओबिसिटी डायबिटीज से लेकर के स्किन प्रॉब्लम से लेकर के लो इम्यूनिटी से लेकर के क्या क्या नहीं होता है। और आपने जो है ऑनलाइन कंसल्टेंसी की बात की, अपने 1000 से ज़्यादा पूरे देश में पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर वैद्य और बाकी पर हमारे योगा शिक्षक हैं, करीब 5000 अपने केंद्र हैं। और पूरे देश में अपने योगाचार्य हैं, वो सबको ये योग की शिक्षा दीक्षा आयुर्वेद की सब सलाह दे रहे हैं और लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनसे ही आप बड़ी बड़ी बीमारियों से जो हिमालय पहाड़ जैसे लग रहे हैं उनसे आप उभर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम उपाय बताते हैं इंडिया टीवी पर, उन्हीं को खूब लोगों तक फैलाएं, वायरल करें। आजकल खराब चीज़ों को बहुत वायरल करने में लोग लग जाते हैं, नेगेटिविटी को फैलाने में, तो हम पॉजिटिविटी को फैलाते हैं हुसैन भाई। और हम उस काम में लगे हैं स्वामी जी आपके साथ। स्वामी जी, अगला सवाल जो है वो दीपाली का है। हाँ। दीपाली स्वामी जी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, वो और उनके पति दोनों। और इनका जो स्वामी जी सवाल अब कौशिक का है ये। उनकी पत्नी को 2 महीने से सिर में दर्द और चक्कर आता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। कौशिक साहब का सवाल है, 2 महीने से सिर दर्द है और चक्कर भी आता है। पेट में दर्द और चक्कर आता है तो पेट, देखो जो है पेट दर्द के लिए, पैर इधर करो बेटा, पेट दर्द के लिए तो पिंडली दबाते हैं ऐसे, बच्चों की पिंडली माता पिता दबा दे, माता पिता बच्चों की दबा दे। और सिर दर्द के लिए ये पॉइंट है। और जो है पेट दर्द हो तो पिंडली दबाएं, सिर दर्द हो तो यहाँ से दबाएं, इससे चक्कर भी आने बंद हो जाएगा अंगूठे में और ये रिंग फिंगर के टॉप पर। बाकी सभी थोड़ा थोड़ा दबा दें, इसका मस्तिष्क से बड़ा संबंध है। और जिनको चक्कर आते हैं, इसमें बड़ा कारण होता है पित्त का बढ़ना, और ये कोरोना काल में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कोरोना का कॉम्प्लिकेशंस में भी सबसे बड़ा एक ये भी है कि सिर में दर्द और चक्कर आना। तो मोती पिष्टी जो मैं बता रहा था, 1/4 ग्राम मोती पिष्टी पानी के साथ, मलाई के साथ या शहद के साथ, ये ज़बरदस्त है। चक्कर आने एकदम से बंद हो जाते हैं। और जिनको चक्कर आते हैं, ये 2 पॉइंट यहाँ से भी माथे के ऊपर से यहाँ से भी दबा दें, यहाँ से, और एक पीछे मेडुला है, एक गड्ढा सा है, उसमें दबा दें। और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो इसके लिए रामबाण है ही। जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको शीतकारी भी करा दे। चलो जीवा बाहर निकाल के करते हैं। स्वामी जी, कई बार हम तक जो सवाल आते हैं वो बहुत गंभीर बीमारी से जुड़े हुए होते हैं, और एक आखिरी उम्मीद के तौर पर वो आप तक अपना सवाल पहुंचाते हैं कि वो किसी अपने की वो जिंदगी को बचा सकें, उसको सेहतमंद बना सकें। अनिल वर्मा का सवाल है स्वामी जी, वो अपने बेटे के लिए जानना चाहते हैं। उनके बेटे की उम्र 20 साल है, अस्पताल में एडमिट है बच्चा उनका। उसे ब्लड कैंसर है, हीमोग्लोबिन 5.6 है और प्लेटलेट्स उसकी 20,000 हैं सिर्फ। स्वामी जी वो आपसे गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए। 20 साल का उनका लड़का है, हीमोग्लोबिन सिर्फ 5.6 है। देखो हुसैन भाई, मैं प्रामाणिकता से बता रहा हूँ जी, हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ेगा उसका। बच्चे को व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर और चुकंद का रस थोड़ा थोड़ा पिलाते रहे, अपने घर से ले जाकर